भूतिया किला। यह एक डरावनी कहानी है। कृपया कमज़ोर दिल वाले इसे न देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक भूले बिसरे जंगल के बीचों बीच धुंध और रहस्य में घिरा हुआ खड़ा था कलापुर का किला। इसकी ढहती दीवारें, जो कभी शक्ति का प्रतीक थीं, अब खौफ की कहानियां सुनाती थीं। स्थानीय लोग रात में भयानक चीखें, चांदनी में नाचते साए और किले को सताने वाले एक प्राचीन श्राप के बारे में बताते थे। सूर्यास्त के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वह पास जाए। किला एक भयानक दृश्य था। इसकी खामोशी किसी भी तूफान से ज्यादा खतरनाक थी। यहां तक कि सूरज की रोशनी भी उन पेड़ों की मोटी छूक कैनपी को भेदने से हिचकिचाती हुई लग रही थी जो इसे घेरे हुए थे। सड़ांध और अनगिनत अनकही कहानियों के भार से हवा भारी लटक रही थी। एक उमस भरी गर्मी की दोपहर, दोस्तों का एक समूह जंगल के किनारे पर पहुंचा। वे युवा थे, रोमांच की प्यास से भरे हुए थे और उनमें अविश्वास की एक स्वस्थ खुराक थी। व्यावहारिक नेता रोहित था, प्रिया, जिज्ञासु और अमित वह संशयवादी जो भूतों की कहानियों का मजाक उड़ाता था। किला खतरनाक है। बहुतों ने प्रवेश किया है, लेकिन बहुत कम ही लौटे हैं। गांव के मुखिया, झुर्रियों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने, जिनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान था, ने उन्हें चेतावनी दी। हालांकि दोस्तों ने उनकी चेतावनियों को केवल अंधविश्वास मानकर खारिज कर दिया। वे खुद यह देखने के लिए कि क्या कहानियां सच हैं, किले में एक रात बिताने के लिए दृढ़ थे। जैसे ही शाम ढली, दोस्त सावधानी से किले के भव्य प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। लोहे के फाटक करकराहट के साथ खुल गए, मानो वर्षों की नींद के बाद परेशान हो गए हों। एक अशांत कर देने वाली खामोशी ने उनका स्वागत किया। यह इतनी गहरी खामोशी थी कि उनकी अपनी सांसें भी बहरी लग रही थीं। उन्होंने किले के उजाड़ आंगन का पता लगाया। उनके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। जैसे ही अंधेरा किले में छा गया, तापमान गिर गया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी आ गई। उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, धुंधली और अस्पष्ट, हवा पर सवार। उनकी बाहों के रोंगटे खड़े हो गए और उन पर बेचैनी छा गई। भाग 4, द घोस्टली अपीयरेंस। तभी रात में एक रक्त रंजित चीख गूंज उठी। यह प्रिया थी। वह जमी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें भय से फैली हुई थीं, परछाई में किसी चीज को घूर रही थी। जैसे ही उसके दोस्त उसके पास दौड़े, आंगन में एक ठंडी हवा चली और उनकी आंखों के सामने एक पारदर्शी आकृति प्रकट हुई। बहते हुए सफेद वस्त्रों में लिपटी आकृति उनकी ओर बढ़ी। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। दोस्त डर के मारे लकवाग्रस्त हो गए। उनके दिल उनकी छाती में तेज हो रहे थे। उन्होंने कहानियों का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब अलौकिक की अविश्वसिक उपस्थिति का सामना करते हुए वे एक आदिम आतंक से भर गए थे। दोस्तों को पता था कि उन्हें बचना होगा, लेकिन उनके पैर सीसे की तरह महसूस हो रहे थे। डर ने उन्हें मौके पर ही जकड़ लिया था। एड्रेनालाइन के अचानक फटने के साथ वे मुड़े और भागे। उनके कदम सुनसान आंगन में गूंज रहे थे। भूतिया आकृति ने उनका पीछा किया। उसकी भयानक चीख तेज होती गई। वे महल के गलियारों से भागे। दीवारें उन पर बंद होती हुई लग रही थीं। तभी जब उन्हें लगा कि वे अब और नहीं दौड़ सकते, वे महल के दरवाजों से टूटकर रात में भाग गए। ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई और वे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे, दौड़ते रहे। अगली सुबह दोस्त गांव लौट आए। उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आंखें धंसी हुई थीं। ग्रामीण उनकी कहानी सुनने के लिए उनके इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। उन्होंने रात की घटनाओं का वर्णन किया। उनकी आवाजें डर से कांप रही थीं। उन्हें चेतावनी देने वाले ग्रामीण ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुमने मेरी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। महल शापित है और इसके रहस्यों को उजागर नहीं किया जाना है। दोस्तों ने सिर हिलाया। उनका संशयवाद चकनाचूर हो गया।
उन्होंने पहली बार आतंक का अनुभव किया था और वे जानते थे कि वे उस भूतिया प्रेत को कभी नहीं भूलेंगे जिसने उन्हें प्रेतवाधित किया था। प्रेतवाधित महल का रहस्य अनसुलझा ही रहा। परछाई में छिपे अज्ञात की द्रुतशीतन याद दिलाता है